गुड इवनिंग, वेलकम टू जी सेंटर। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं 100 सेट में से फर्स्ट सेट जो है एक्टिव पैसिव वॉइस पर बेस्ड। ठीक है, तो ये पूरा 10 नंबर्स का हमारा कलेक्शन किया हुआ एक सेट है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग्स, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि किस टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका पैसिव बनेगा बीइंग के साथ में बनेगा। जो इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, इसके बाद बीइंग आना चाहिए। सबसे पहले हम ऑप्शन में ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर, सब में सेम है। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए ए लेटर के अकॉर्डिंग। ये कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूस में ही रहेगा, लेकिन इसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखेंगे ए लेटर सब में सेम है, इज इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक, फिर अब इन दोनों में देखते हैं, इज इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बीइंग किस में है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बीइंग इसके थर्ड पोर्शन में है, तो इसका राइट पोर्शन होगा इसका थर्ड। ठीक है, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों गलत हैं। ठीक है, सेकंड है द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेंस से पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि इसमें कट की सेकंड फॉर्म आई है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है ये। ठीक, अभी हम कैसे पता चला, यहाँ पर देखो द मैन है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता, ये फर्स्ट फॉर्म होती है अगर इसकी ये, तो यहाँ पर एस लगा होता, क्योंकि इसमें मैन जो है सिंगुलर है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो यहाँ पर एस लगा होता, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और ये जो है सेकंड फॉर्म में कट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब ये पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये जो पैसिव बनेगा इसका वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा द ट्री है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर सब में द ट्री सेम है। ठीक है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पास्ट कंटिन्यूस की आएगी। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब किस में आई है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड वाले में आई है। ठीक है, और इसमें बात करें तो इसमें इज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, जबकि हमें ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट सेकंड ठीक होगा, बाकी दोनों ऑप्शन ये रॉन्ग होंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, पैसिव इसका बनेगा द ट्री वाज कट इनटू थिन स्ट्रिप्स बाय द मैन। ठीक है, थर्ड है माय फादर गेव मी अ 100 रुपये नोट यस्टरडे। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हम इसका सेंटेंस देखते हैं किस टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर गिव की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है यहाँ पर भी। ठीक है, तो जो पैसिव में आएगा वो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब अब देखते हैं सबसे पहले किस में है। ये 100 रुपीज़ इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये तीनों में सेम है, ए 100 रुपीज़, ए 100 रुपये। ठीक है, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो पास्ट कंटिन्यूस की होनी चाहिए। तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बाज या वर होती है, तो इसमें देखेंगे इसमें बाज है और इसमें बाज है। ठीक है, लेकिन बाज के तुरंत बाद इसमें क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें तो है नहीं, इसमें बीइंग लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर ये गलत होगा। ठीक है, इसका पैसिव। और इसमें बात करें तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का दिया हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले वाले में देखें ए 100 रुपये नोट वाज गिवन टू मी बाय माय फादर, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं फोर द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। ठीक है, तो इसका जो द प्लेन है, तो सबसे पहले सब में सेम आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सभी का बना दिया। ठीक है, तो द पायलट लैंडेड, ये टेंस देखें हम इसका ये सेंटेंस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है ये भी, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो पास्ट कंटिन्यूस की आनी चाहिए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें इसके तुरंत बाद। तो इज तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, तो इसका पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, ये होगा नहीं। सेकंड है द प्लेन वाज टू लैंडेड सेफली बाय द पायलट, यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग, बट यहाँ पर जो हमें तुरंत इसके बाद क्या चाहिए होता है
पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग किया तो ये सेंटेंस भी यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, इसका जो पैसिव होगा थर्ड नंबर का, द प्लेन वाज लैंडेड, क्योंकि यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म आ गई है। तो ये जो हमारा पैसिव है थर्ड नंबर का, इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थर्ड नंबर, द प्लेन वाज लैंडेड सेफली बाय द प्लेन, बाय द पायलट, पायलट के द्वारा प्लेन को सेफली लैंड किया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5 नंबर पर, अमित सेंट मी अ कार्ड, अमित ने मुझे एक कार्ड सेंड किया। ठीक है, तो एक कार्ड वाज सेंट टू बी सेंट बाय अमित, या ए कार्ड वाज सेंट बाय अमित। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ये टेंस कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की आनी चाहिए। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, वाज, तो हमें क्या चाहिए इसके बाद तुरंत, अभी हमने पीछे देखा था पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एक्टिव, तो यहाँ पर जो पैसिव में होगा उसके तुरंत बाद क्या आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें नहीं आई है, इसमें टू आया। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा इसका पैसिव, और जिसका सेकंड वाला वो राइट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट आई है। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या होगा, एक कार्ड वाज सेंट बाय अमित, एक कार्ड अमित के द्वारा सेंड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बाद एक कार्ड वाज सेंट टू मी, तो यहाँ पर मी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेंड टू मी बाय अमित। ठीक है, तो इसका ये राइट होगा सेकंड। इसके बाद ही विल नेवर फॉरगेट इट, ठीक है, वह इसे कभी नहीं भूलेगा, तो यहाँ पर जो इसका पैसिव बनाएंगे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर जो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसके तुरंत बाद वो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब किस में है, तो यहाँ पर विल टू, विल और टू लिखा है यहाँ पर, ये तो होगी नहीं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका पैसिव होगा राइट वो सेकंड वाला होगा, फर्स्ट वाला इसका रॉन्ग होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 7 पर, सी इज़ रीडिंग अ नॉवल, वह एक नॉवल पढ़ रही है, तो ए नॉवल, तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो हमें इसके तुरंत बाद क्या चाहिए होता है, विंग। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तब भी विंग चाहिए होगा पैसिव बनाते समय, और पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें विंग चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ए नोबल वाज बीइंग, तो यहाँ पर तो ये बीइंग तो है बट इसमें क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, तो ए नोबल हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, दोनों में सेम है, ए नोबल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, इज चाहिए। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा बट इसमें क्या आएगा, बीइंग, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब सेकंड वाले में तो ये राइट होगा, और इसके बाद बीइंग है तो ये हमारा परफेक्ट। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वाला है वो हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक, तो जो हमारा राइट है, ए नॉवल इज बीइंग रीड बाय हर, एक नॉवल उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, आते हैं अब 8 नंबर पर, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउस, जो तूफान था उसने क्या कर दिया है, 12 घरों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो सेंटेंस है एक्टिव वाला वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ठीक है, तो हमें जो पैसिव बनाने के लिए चाहिए होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे 12 हाउसेज। ठीक, दोनों में है सेम, और 12 हाउसेज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर 12 हाउस हैं, 12 हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल होगा, 12 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हैव बीन होगी वो। ठीक है, और हैज़ बीन इसका रॉन्ग आंसर होगा, तो सबसे पहले ये तो रॉन्ग है फर्स्ट वाला। ठीक है, और जो सेकंड वाला है 12 हाउसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई है हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की है, और 12 हाउसेज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर हैव बीन करेक्ट होगा, तो यहाँ पर जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसका बना 12 हाउसेज हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, 12 घर तूफान के द्वारा नष्ट कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड मीट ऑल आवर नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे वो किसमें, शुड मीट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा मॉडल होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, शुड के तुरंत बाद बी आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल आवर नीड्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया हमने। ठीक है, ऑल आवर नीड्स दोनों में है, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब शुड। ठीक है, दोनों में शुड है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बी चाहिए, तो यहाँ पर इसमें तो बीइंग है तो ये तो गलत होगा,
और इसका जो सेकंड वाला है यहाँ पर बी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट पैसिव क्या बनेगा, ऑल आवर नीड्स शुड बी मेट बाय अस। ठीक, लास्ट है इसका सी कैन नॉट मैनेज द सिचुएशन, वह सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका पैसिव बनेगा द सिचुएशन का सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पर दोनों में सेम है। ठीक है, इसके तुरंत बाद सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं, सी कैन नॉट, तो ये भी एक तरीके से मॉडल है। ठीक है, कैन नॉट, तो कैन नॉट के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर बी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें बी किस में आया है। ठीक है, तो देखते हैं द सिचुएशन कैन नॉट बी मैनेज बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें बी आया है और इसमें भी, तो दोनों में से कौन सा ठीक होगा, तो इनमें से जो होगा हमारा फर्स्ट वाला राइट होगा, क्योंकि बी तो दोनों में, बट यहाँ पर नॉट भी तो आया था यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, सेकंड वाला रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ 10 एक्टिव पैसिव के रूल्स। ठीक है, और हमने ऑप्शन देखे किसमें कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।